गुड इवनिंग बच्चों। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसको जस्ट रिवाइज कर लेते हैं हम लोग इन नट से। ठीक है, तो अगर अपना राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है एंड दिस इज द एंगल थीटा। ठीक है, तो अपना साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर पी बाई एच। ठीक है, कॉस थीटा बराबर जो होता है अपना बी बाई एच। टेन थीटा बराबर होता है अपना बेस बाई हाइपोटेनस, मीन्स रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस इज कॉल्ड टेन। है ना, cosec it's a ratio of hypotenuse upon base, cosec hypotenuse upon perpendicular, that is our cosec, and sec is hypotenuse upon base, cot is base upon perpendicular। और दूसरा क्या है, अगर देखोगे आप तो अगर इसको देखने से अपने को साफ साफ क्लियर विजिबल है कि ये जो है cosec इज जस्ट अपोजिट ऑफ साइन, रिवर्स ऑफ साइन है अपना cosec। ठीक है, sec is 1 by cos theta and cot theta equal to 1 by tan theta। ठीक है ना, यहाँ आप देख रहे होगे cosec इक्वल टू क्या है, sin इक्वल टू p by h एंड cosec इक्वल टू जस्ट h by p। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था ये वैल्यू क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, जो है 0 का 30 डिग्री का, 0 डिग्री का कितना वैल्यू है, 30 का कितना है, 45 का, 60 का और 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये भी आप एक बार ध्यान में रखेंगे। साइन 0 डिग्री का है 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 एंड 90 का 1। इसका सिंपल निकालने का यही तरीका है कि अपना जो है सिंपल जो है याद करने का तरीका यही है कि 0 डिग्री के सामने में अपना यहाँ से 0, 1, 2, 3 एंड 4 लिख दीजिए। उसके बाद जो है क्या, सभी का डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। 4, 4, 4, 4 और इसका फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए। ठीक है, ये तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री बराबर 0, है ना। ये 1/4 का आप देखेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/2 और ये आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1/√2 हो गया। ये √3 या 4 का जो आपका अंडर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, √3/2 एंड 4/4 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, बाई द वे अगर गलती से भूल गए तो याद करने के लिए आपका ये हो जाएगा वो। ठीक है, और दूसरा क्या है, कॉस का जो है जस्ट साइन का रिवर्स होता है ना, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, और अपना यहाँ पर कॉस 30 डिग्री बाई √2, √3/2, 45 बराबर 1/√2, 60 बराबर 1/2 एंड 90 इक्वल टू 0। ठीक है, tan जो हो गया आपका साइन बाई कॉस जो हो जाता है 0, 1/√3, 1√3 एंड इनफाइनाइट। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। सो नाउ इफ वी सी द ट्रायंगल ABC, अगर हम देखते हैं एज पर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है अपना, जैसे इन द राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। कहने मतलब जो स्क्वायर है अपना हाइपोटेनस का, वो जो है अदर टू साइड कौन सा, एक अपना परपेंडिकुलर है और बेस है, इसका स्क्वायर के जो है सम के बराबर होगा। ठीक है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, एज पर पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हम लोगों ने देखा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं इसको एच स्क्वायर से। वी डिवाइड एच स्क्वायर से बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो गया। ठीक है ना, और क्या होता था पी बाई एच, ये हो गया पी बाई एच का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका हो गया बी बाई एच का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पी बाई एच क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये अपना साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, बी बाई एच जो है पी बाई एच साइन होता है, तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बी बाई एच आपका कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक आइडेंटिटी निकल गया। दूसरा क्या है कि आप देखिए, अब सेम जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, पहले जो है एच स्क्वायर से डिवाइड किए थे, अब पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। उसके बाद देखते हैं हमें वो कौन सा जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज मिलती है। तो अब इसको जो है जब डिवाइड करते हैं अपन पी स्क्वायर से, तो पी स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो जाएगा 1 एंड दिस वन ये आपका क्या हो जाएगा h बाई पी। h बाई पी क्या होता है अपना, h बाई पी होता है ना कॉशेक, h बाई पी जो होता है h बाई पी ये अपना कॉसेक थीटा होता है। तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, ये आपका 1 हो गया, 1 प्लस बी बाई पी क्या होता है, बी बाई पी ये आपका कॉट थीटा होता है, तो ये आपका क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ये आपकी जो है दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज मिल गई। ठीक है, और तीसरा क्या है, अब देखिए एक बार एच से हो गया, एक बार पी से हो गया, बी से एक बार डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाई बी स्क्वायर। अब क्या होगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड हियर बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये आपका बी स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 हो गया ये। ठीक है, और क्या होता है अपना, अगर आप देखेंगे एच बाई बी, एच बाई बी क्या होता है, एच बाई बी ये होता है आपका कॉट थीटा। तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या है पी बाई बी, पी बाई बी यहाँ पर कुछ राइटिंग मिस्टेक था। ठीक है, उसको सही कर दिया हमने। जैसे डिवाइड बोथ साइड बाई बी स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया अपना, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एच बाई बी क्या होता है अपना, एच बाई बी जो है सेक थीटा होता है ना। तो ये अपना क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा हो गया, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू पी बाई बी क्या होता है, पी बाई परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू टैन थीटा। तो ये अपना टैन स्क्वायर थीटा हो गया, और बी स्क्वायर कैंसिल होकर 1 हो गया ये। तो ये आपका जो है थर्ड आइडेंटिटीज अपने को मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो बेसिकली क्या है ट्रिग्नोमेट्री में जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है तीन आइडेंटिटीज जो है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर अपना कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इधर से इधर चला जाएगा। तो तीसरा जो हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये तीन आइडेंटिटीज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा ये तीनों आइडेंटिटीज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोगों को थ्री आइडेंटिटीज जो मिली है, ठीक है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन देखिए क्योंकि जो है कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का 0 डिग्री में अगर आप देखेंगे तो डिफाइंड नहीं है वैल्यू, है ना। तो इसके वजह से जैसे अपना जो थीटा जो ये जो है अपना आइडेंटिटी 0 डिग्री से अगर थीटा इज मोर देन 0 डिग्री है और जो है इक्वल टू 90 डिग्री है तो वहां तक रहेगा ये, मतलब कि वहां तक ये वैलिड है। ठीक है, और दूसरा क्या है यहाँ पर देखिए सेक 90 डिग्री, ठीक है, और टेन 90 डिग्री ये भी अपना डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि ये जो अपना जो आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटी नंबर 2 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये जो है वैलिड है फॉर थीटा इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज मोर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री वहाँ के लिए ये है। और ये जो आपका थर्ड आइडेंटिटीज जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये जो थीटा का जो वैल्यू 0 भी रहता है और 90 भी रहता है, तो उसके लिए भी साइन थीटा का और कॉस थीटा का जो है वैल्यू डिफाइंड है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो है ये आपका आइडेंटिटी 0 और 90 के बीच में जो भी वैल्यू रहेगा उसके लिए सही है ये। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सभी को मालूम है कि अपना अगर एक ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल्स का जो है एडिशन सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो वी नो दैट हियर एंगल बी इज 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल, तो एंगल बी 90 डिग्री है। तो ये आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, ये अपना 180 डिग्री हो गया। तो अपना जो है एंगल ए
प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस जो एंगल बी 90 डिग्री वो माइनस कर दिए, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 मतलब कि 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब ये एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल सी, यही हो गया ना अपना एंगल ए बराबर, ठीक है। तो ये जो है अपना क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अगर मान लीजिए कि एंगल ए आपका अगर थीटा है तो उस कंडीशन में 90 डिग्री, ये एंगल सी कितना हो जाएगा फिर, अगर एंगल ए जो है 90 डिग्री, ये जो थीटा है आपका, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी, है ना, एंगल सी। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ये तो आपका हो गया ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, अगर एंगल ए जो है थीटा है तो एंगल सी आपका एज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा आपका। देखिए एक चीज़ और अपने को ध्यान में रखना क्या है कि जैसे देखिए, अगर ये आपका एंगल थीटा है, अगर ये थीटा है तो हाइपोटेनस तो खैर सेम ही रहेगा, ठीक है ना। बट ये थीटा है तो परपेंडिकुलर आपका उसका जो अपोजिट साइड है वो आपका परपेंडिकुलर होता है, तो आपका साइड बी सी जो है परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 90 माइनस थीटा के केस में अगर देखते हैं, इन दिस केस अगर आप देखेंगे तो आपका जो इसके जो अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी है। तो इस केस में 90 माइनस थीटा के लिए आपका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड है इस एंगल का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है ना, बीसी जो है बेस हो जाएगा। अब देखिए अगर थीटा के केस में हम लोग देखते हैं साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपका यही हो जाएगा ना, ये बीसी बाई ए सी, साइन थीटा बराबर बीसी, जैसे कि इसके लिए आप देख रहे हैं आप थीटा के लिए, तो थीटा के सामने का ये है परपेंडिकुलर, तो बीसी बाई ये हाइपोटेनस हो गया, एसी हो गया। लेकिन अब एक चीज देखिए, अगर अगर इस एंगल के लिए अगर कॉस थीटा आप निकालिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है, ठीक है। इस केस में आपका बेस कितना है, बेस आपका यही है ना, बीसी, बीसी बेस है, और हाइपोटेनस क्या है, एसी है। तो देखिए कॉस में जो होता है बी बाई एच जो होता है, तो देखिए इसके लिए क्या है आपका बी जो है बीसी है ना, और जो हाइपोटेनस जो है इसका एसी है। तो इसमें आपका जो हो गया ये जो आपका जो हो गया बी सी बाई ए सी कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब एक और आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज मिला है, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आइडेंटिटीज है, दिस वन साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसी तरह अगर आप कॉस थीटा देखेंगे तो अगर थीटा से देखते हैं, अगर ये एंगल थीटा है, अगर इससे आप देखते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच मतलब ए बी बाई ए सी, ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा बराबर। लेकिन देखिए ए बी बाई ए सी अगर इस एंगल के लिए देखिएगा तो ए बी क्या है, बेस है ना, ये एंगल है इसके अपोजिट साइड वाला, ए बी बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो कहने का मतलब बेस बाई हाइपोटेनस 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा हो गया, ये आपका क्या हो गया, अगर इस 90 माइनस थीटा के लिए देखते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जा रहा है, ए बी 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये आपका साइन 90 माइनस थीटा हो गया, है ना। तो मतलब कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये दूसरा हो गया आपका। अब देखिए थीटा के केस में देखिए टेन थीटा के लिए अगर आप देखेंगे ये थीटा एंगल है, टेन थीटा मतलब कि ये परपेंडिकुलर बाई बेस, कहने का मतलब कि बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। लेकिन यही जो है अगर 90 माइनस थीटा के केस में आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब कि ये आपका जो हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी क्या है, बी सी मतलब कि इसके लिए बेस हो जाएगा, है ना, बेस बटा परपेंडिकुलर, तो ये आपका जो हो गया कॉट 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। उसी तरह से कॉसेक थीटा, थीटा में अगर आप देखेंगे तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा, थीटा के केस में कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी मतलब कि ए सी अपॉन बी सी, कॉसेक थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। अब भाई अगर 90 माइनस थीटा के केस में देखते हैं तो ए सी अपॉन बी सी क्या है,
AC अपॉन BC मतलब सेक 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि AC जो है आपका H बाई BC क्या हो जाएगा इसके केस में, ये जो है 90 माइनस थीटा के केस में ये BC जो है बेस हो गया, तो ये आपका जो है सेक 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए थीटा के लिए ये अपना जो है BC जो है वो परपेंडिकुलर है, बट थीटा 90 माइनस थीटा के लिए क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए इसके जो अपोजिट साइड है AB है आपका, AB परपेंडिकुलर है। उसी तरह से इसमें देखिए थीटा के लिए क्या है, ये जो है एडजेसेंट साइड है AB, ये आपका बेस है, बट 90 माइनस थीटा के लिए ये जो है एडजेसेंट साइड है BC, तो ये आपका बेस है। तो वही देखिए, अगर आप कॉसेक थीटा के लिए देखते हैं तो थीटा मतलब कि ये आपका AC बाई BC है ना, कॉसेक थीटा। तो AC बाई BC अगर आप देखेंगे 90 माइनस थीटा के लिए, तो AC बाई BC ये क्या है, AC बाई BC ये आपका सेक थीटा है ना। उसी तरह से जो है अब सेक थीटा के लिए देखिए, सेक थीटा के अगर थीटा के केस में देखते हैं सेक थीटा, तो ये सेक थीटा आपका कितना है, AC अपॉन AB, लेकिन AC अपॉन AB जो है 90 माइनस थीटा के केस में क्या है, ये आपका कॉसेक थीटा है ना। और उसी तरह से लास्ट आपका जो है कॉट थीटा का, थीटा के केस में अगर कॉट थीटा देखते हैं तो कॉट थीटा मीन्स क्या हो गया आपका, कॉट थीटा मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर AB अपॉन BC। ठीक है, लेकिन 90 माइनस थीटा में क्या है आपका AB अपॉन BC, ये आपका tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका AB परपेंडिकुलर है और BC आपका बेस है। तो tan के केस में जो है AB अपॉन BC जो tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा माइनस 90 माइनस थीटा और थीटा के बीच में जो रिलेशन है ये आपको जो है ये 6 से आपको शो हो रहा है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ये साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, टैन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, फिर सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसके आगे जो है हम लोग जो कल कुछ एक्सरसाइज वगैरह बनाएंगे जो बेस्ड ऑन ऑल दीज रहेंगे, है ना। अगर बच्चों आपको समझने में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा, कुछ भी कहीं दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, आई विल रिवर्ट बैक टू यू। ठीक है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा अगर कहीं कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको तो। ठीक है, ऐसे काफ़ी ईजी है। ठीक है, और चीज़ों को मेनली क्या है कि जो आइडेंटिटीज़ है उसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो आगे जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर ये सारे के सारे आइडेंटिटीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है ना, चलिए ओके बेटा, बाय।